मैं इंजीनियरिंग के बाद दिल्ली चला गया था एसएससी सीजीएल की कोचिंग करने के लिए, घर वालों के कहने पे। देखिए, सबसे पहली बात तो हुनर होना बहुत ज़रूरी है। हुनर थोड़ा बहुत भी हो तो चलता है, उसको आप रिफाइन करके आप अच्छा बना सकते हो। 5-6 साल का एक प्रोसेस होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, फिर वो अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद आता है माइंड। जब हम क्रिकेट खेला करते थे, मैं प्रद्युत, तो हमारे साथ में ही खेला करता था ये। तो टैलेंट तो हमें पता था इसका कि टैलेंटेड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से और हमारे इसी स्टूडियो में प्रद्युत के साथ रवि बिश्नोई पहली बार जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलकर आए थे तब यहां हमारी मुलाकात हुई थी। और आज एक और सुपर्ब क्रिकेटर शुभम गढ़वाल स्पार्टन क्रिकेट एकेडमी की तरफ से खेलते हुए सेलेक्ट हुए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। एक और खुशी का मौका है स्पार्टन क्रिकेट एकेडमी के लिए, तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं शुभम आपको। कैसी रही ये जर्नी? से जर्नी बहुत अच्छी रही। अब तक का सफ़र इतना अच्छा था क्योंकि मेरे को गाइड करने वाले लोग इतने अच्छे थे। जो मेरे कोचेज हैं प्रदीप या शाहरुख भैया, जिन्होंने थ्रू आउट मेरे को मोटिवेट किया और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। प्रद्युत एंड शाहरुख, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा ऐसी क्या टेक्निक है आपकी शिक्षा में कि लगातार हमें बेहतरीन खिलाड़ी मिल रहे हैं? देखिए, टेक्निक बहुत सिंपल है कि मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, और हर कोई है ना परसिस्ट नहीं कर पाता है इतनी मेहनत। जो कर पाता है उसका रिजल्ट ही आपके सामने। और भी कुछ लड़के हैं जो है ना अभी लाइमलाइट में नहीं आए, बट वो कुछ दिनों में आएंगे। तो इसका एक यूएसपी है कि मेहनत और प्लस राइट टेक्निक भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हम आपके बारे में पढ़ रहे थे कि आप दिल्ली में कुछ पढ़ाई कर रहे थे, फिर वहाँ से जोधपुर वापस आए क्रिकेट खेलने के लिए। तो संक्षिप्त में हमारे जो लोग इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये हुआ कि आप वहाँ से सीधे यहाँ आए? मैं इंजीनियरिंग के बाद दिल्ली चला गया था एसएससी सीजीएल की कोचिंग करने के लिए, घर वालों के कहने पे फोर्सली। बट मेरा ऐसा कुछ मन नहीं था। बट लास्ट में डिसाइड किया कि पढ़ना तो है ही, तो चले जाते हैं। फिर प्रदीप भैया शाहरुख भैया ने जब एकेडमी ओपन कर रहे थे लोग, तो जब से स्टार्ट की थी बनाना, तभी से मेरे को कंटिन्यू बोल रहे थे कि तू आ जा, तू आ जा, तू कर सकता है। और इन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया और ज़बरदस्ती मेरे को वापस जोधपुर लेके आए क्रिकेट खिलाने के लिए। शाहरुख, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शुभम का ये हुनर आपको पहली बार कहाँ देखने को मिला और कैसे ये आपकी टीम का हिस्सा बना? जब हम क्रिकेट खेला करते थे, मैं प्रद्युत, तो हमारे साथ में ही खेला करता था ये। तो टैलेंट तो हमें पता था इसका कि टैलेंटेड है। लेकिन इसके बीच में ये चला गया था, दिल्ली चला गया था, पढ़ाई में थोड़ा बिजी हो गया था। तो उसको हम जब एकेडमी बना रहे थे तो हमने इसको वापस बुलाया, मैं प्रद्युत ने। तो इसको पहले तो ये मना कर रहा था, फिर हम इसको कन्विंस करा कि तू कर सकता है, ते में वो है कैपेबिलिटी कि तू चीज़ जो नहीं करी है जोधपुर में वो तू कर सकता है। तो उसको हमने वापस बुलाया और इसके साथ मेहनत करी हमने, और आपके सामने रिजल्ट है इसका। मेरा सवाल ये है प्रद्युत आपसे कि एक अच्छे क्रिकेटर को कितनी मेहनत करनी चाहिए उसकी डाइट को लेकर, उसकी फिटनेस को लेकर, ताकि उसका ये सपना पूरा हो सके? देखिए, मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम है, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है आपको। एक क्रिकेटर क्रिकेटर तब बनता है, या फिर मैं कह रहा हूँ कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, आप कोई भी फील्ड में जाए, आप जब तक मन दिल लगा के उस हर काम को करने का एक तरीका होता है, उसका एक पाथ होता है। तो जो अगर जैसे आप क्रिकेटर हैं, आप तो आप सुबह 5 बजे उठिए, आप वहाँ पर जिम करने जाएं या फिर एक्सरसाइज करने जाएं, फिर वापस आके ग्राउंड पे है ना जो भी ग्राउंड का शेड्यूल है वो पूरा करें। सबसे बड़ी बात, जैसे अब आपने कहा डाइट, तो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में। तो डाइट आप अच्छे से फॉलो करिए, आप कुछ गलत ना खाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पे है ना फ़र्क देने लगती है। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना, सबसे मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। आप कुछ भी काम करें, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलें, चाहे आप पढ़ाई करें, इन एनी फील्ड डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में टैलेंट काम आता है और बाद में आपका हार्डवर्क काम आता है। बहुत अच्छी बात प्रद्युत ने कही है कि डिसिप्लिन जो है वो हर काम के लिए बहुत जरूरी है। शुभम, ये आईपीएल में एंट्री कैसे मारी आपने यार? क्या क्या रूट था, ये आपका रूट प्लान क्या था? आईपीएल की मेरे को आरआर की ट्रायल में बुलाया गया था जब रणजी ट्रॉफी कैंप चल रहा था हमारा, तो वहीं से मैं आरआर की ट्रायल में गया था और मैंने अपना बेस्ट दिया और ट्रायल मेरा अच्छा ही हुआ था। कैसा रहा था तुम्हारा ट्रायल? कितने छक्के मारे? हमने सुना है तुम बहुत जबरदस्त हिटिंग करते हो। ट्रायल में मैंने 7-8 सिक्सेस लगाए थे अच्छा। और अराउंड 20 से 25 बॉलें खेलने को मिली थी। ओके शुभम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इससे पहले स्पार्टन ने एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज दिया था भारतीय क्रिकेट टीम को, अब एक बल्लेबाज जो है वो राजस्थान रॉयल्स में खेलने वाला है। तो बल्लेबाजी का सिलेक्शन आप ही का था या कोचेज ने आपको गाइड किया, या मतलब क्या था, क्यों आपने इसी को सोचा कि मैं एज अ बैट्समैन ऑलराउंडर ही जाऊंगा आगे? मेरे को शुरू से ही बैटिंग में इंटरेस्ट था और उसी मेरी टेक्निक को प्रदीप भाई और शाहरुख भाई ने रिफाइन किया और मेरे को अच्छा बनाया। और साथ में मेरे को सजेस्ट भी किया कि तेरे को बॉलिंग भी डालनी चाहिए क्योंकि एज ए ऑलराउंडर तो यूज़फुल रहेगा। शाहरुख, मैं तुमसे जानना चाहूंगा, जब ये खेलता था तो तुम्हें क्या लगता था कि कहाँ काम करने की ज़रूरत है? इसकी पता हिटिंग एबिलिटी तो थी इसके पास। तो लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, ये जैसे हिटिंग एबिलिटी तो थी लेकिन वो रेगुलर ये हिटिंग करना चाहता था।
तो हमने इसके माइंड गेम खेला इसके साथ, और इसको माइंड का जो भी क्रिकेट का होता है, क्रिकेटिंग माइंड होता है, उसके बारे में बात करी हमने इसको समझाया कि कैसे खेला जाता है और कैसे सिंगल लिए जाते हैं, कैसे मतलब प्रॉपर तरीके से बैटिंग करी जाती है। तो उस पर हमने बहुत वर्क किया और फिर इसको अपने नेट्स पे ना बहुत मेहनत कराई, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। प्रदीप, स्पार्टन लगातार सिलेक्शन दे रहा है, तो क्या अब आने वाले समय में स्पार्टन के लिए भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा? अभी तक तो ऐसा कुछ रखा नहीं है, बट स्टिल अगर क्योंकि एक लेवल के बाद आपको मतलब बच्चे जितना ज़्यादा अच्छे होंगे तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनते हैं, लेकिन अभी तक मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। बट शायद अगर इस तरीके से ये लड़के अच्छा करते रहेंगे तो शायद वो भी करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे जनरली आप लोग जब किसी बच्चे को अपनी इस टीम में शामिल करते हैं तो क्या देखते हैं आप कि उसमें हुनर है या नहीं है, या सिर्फ वो आ गया उसकी इच्छा है खेले? देखिए, सबसे पहली बात तो हुनर होना बहुत ज़रूरी है। हुनर थोड़ा बहुत भी हो तो चलता है, उसको आप रिफाइन करके आप अच्छा बना सकते हो। 5-6 साल का एक प्रोसेस होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, फिर वो अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद आता है माइंड, कि आप वो मेंटली, क्योंकि एक क्रिकेटर बनता है अपने दिमाग से, क्योंकि आप जैसे देखेंगे धोनी है, कोहली है, जो भी है, तो ये माइंड गेम है। मतलब एक लेवल के बाद आपकी टेक्निक, आपका टैलेंट कुछ भी काम नहीं आता है, आपका माइंड काम आता है। जैसे देखिए कि धोनी के पास कोई टेक्निक नहीं है बट माइंड है, तो उस मतलब उसके कुछ शॉट्स में उसने आज इतना ना बड़ा एक अपना मुकाम हासिल कर लिया, तो माइंड है। तो फिर माइंड पे वर्क करते हैं। जैसे अब इसकी बात ही करूँगा तो मैं इसकी मतलब ये एक लेवल के बाद सीख चुका था, सब कुछ आता था इसको, बट इसको दिमाग पे काम कर, दिमाग पे कैसे कि इसको शांत किया कि भाई हर बॉल नहीं मारी जाती, हर बॉल मारोगे तो फिर रन कैसे बनाओगे, बॉलर को भी आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो फिर ये समझा और इसने चेंजेस लाया कुछ, और इसका रिजल्ट आपके सामने है। तो शुभम, कुछ आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? युवराज सिंह। और आपके घर से किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया आपको? फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी का ही रहा है। मम्मी और सिस्टर ने वो हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, और पापा तो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूँ, कुछ अधिकारी बनूँ, ऐसा कुछ। आपका ड्रीम भारतीय टीम में जाना है निश्चित रूप से, तो उसके लिए कितनी मेहनत करने वाले हो? क्या अपने आप से प्रॉमिस किया है तुमने? अब उसके लिए मेरे को उसी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, और जो भी मैं करता है उसको और ज़्यादा रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सबका ड्रीम होता है इंडिया खेलना, तो वो भी मैं भी चाहूँगा जल्दी कितने खेलूँ। घंटे प्रैक्टिस करते हो जनरली? 7-8 घंटे मैं प्रैक्टिस करता हूँ रेगुलर। और स्पार्टन से ही जुड़े हुए हो शुरू से? शुरू से ही मैं स्पार्टन एकेडमी का ही प्रशिक्षु रहा हूँ। और जो आप ही की तरह आगे क्रिकेट में अपना भविष्य देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनको मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आप जो चीज़ कर रहे हो उसको दिल से करो और फोकस्ड रहो, और इधर उधर की बातों में ध्यान न रख के उसी चीज़ पे फोकस करें। क्रिकेट के अलावा तुम्हें क्या पसंद है? के अलावा मेरे को मूवीज़ देखना पसंद है। कौन, तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है शुभम? मिशन इम्पॉसिबल। वाह, तो ये है वो व्यक्ति जिसने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है, और ये वो दो गुरु हैं जिन्होंने मारवाड़ का नाम रोशन नहीं, राजस्थान का नाम रोशन किया है, क्योंकि ये पहला मौका है जब भारतीय टीम में रवि बिश्नोई खेल रहा है और राजस्थान रॉयल्स जैसी बड़ी टीम में अब हमारा शुभम गढ़वाल जो है पार्टिसिपेट करने वाला है। मैं तमाम हमारे जोधपुर वासियों को, राजस्थान वासियों को निवेदन करूंगा कि आप हमारे सुपरस्टार को और हमारे ये बेहतरीन कोचेस को, स्पार्टन क्रिकेट एकेडमी के इन दोनों कोचेस को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये अपने जीवन में बेहतर कार्य करें और ऐसे खिलाड़ियों को मोटिवेट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से प्रद्युत, शाहरुख एंड शुभम।